Let's make news at 6. भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद आज मामूली बदलाव के साथ सत्र समाप्त हुआ। बीएसई सेंसेक्स 42 अंक गिरकर 85,524 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 5 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 26,177 पर पहुंचा। निफ्टी पर कोल इंडिया, श्रीराम फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी बैंक और आईटीसी जैसे शेयरों में तेजी रही। इन्फोसिस, भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और सिप्ला गिरावट में रहे। सेक्टरों में मीडिया और मेटल इंडेक्स में उछाल देखा गया। आईटी और कुछ हेल्थकेयर शेयरों पर दबाव बना रहा। इधर वैश्विक अनिश्चितताओं और अमेरिकी फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के बीच सोने और चांदी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मंगलवार को एमसीएक्स पर फरवरी अनुबंध वाला सोना 1.2% की बढ़त के साथ 1,38,381 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि मार्च अनुबंध वाली चांदी 0.25% उछलकर 2,16,596 रुपये प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर बंद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स पर सोना $4,530 प्रति आउंस और चांदी पहली बार $70 के पार $70.15 प्रति आउंस पर पहुंची। इस तेजी के पीछे अमेरिका वेनेजुएला के बीच बढ़ता भू राजनीतिक तनाव मुख्य कारण है। अमेरिका ने तेल टैंकरों की नाकेबंदी तेज कर दी है, जिससे निवेशक सुरक्षित संपत्तियों की ओर मुड़ रहे हैं। इस साल सोने में 70% की बढ़त 1979 के बाद का सबसे मजबूत प्रदर्शन है। केंद्रीय बजट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और वित्त मंत्रालय में सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग फर्म अर्नस्ट एंड यंग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगले बजट में सरकार पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स को विकास का मुख्य इंजन बनाए रखेगी, साथ ही राजकोषीय घाटे पर लगाम कसने की कोशिश भी जारी रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8.2% के मजबूत स्तर पर पहुंची है, जबकि खुदरा महंगाई रिकॉर्ड निचले 0.7% पर आ गई है। इस अनुकूल स्थिति में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान कैपेक्स में 32.4% की जोरदार बढ़ोतरी बरकरार रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा। राजस्व व्यय पर सख्त नियंत्रण जारी रहेगा। कर राजस्व में सुस्ती के बावजूद गैर कर आय और व्यय अनुशासन से चालू वित्त वर्ष के 4.4% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य पूरा करने की उम्मीद है। कुल मिलाकर वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू निवेश और मांग को बढ़ावा देकर 6.5% से अधिक जीडीपी वृद्धि हासिल करने की रणनीति पर जोर रहेगा। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख अब बेहद करीब आ गई है। आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस 31 दिसंबर तक ये काम पूरा नहीं करने वालों का पैन 1 जनवरी 2026 से इनऑपरेटिव हो जाएगा, यानी वैध रहते हुए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। खासकर जिनका आधार 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले जारी हुआ है, उनके लिए ये अनिवार्य है, वरना टैक्स रिटर्न दाखिल करना, बैंकिंग लेन देन, लोन लेना, निवेश और कई वित्तीय कार्यों में गंभीर दिक्कतें आएंगी। साथ ही ऊंची दर से टीडीएस कट सकता है। डेडलाइन चूकने पर पैन दोबारा सक्रिय कराने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। लिंकिंग आसानी से आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर की जा सकती है, जहां पैन और आधार नंबर डालकर ओटीपी से सत्यापन करना होता है, जबकि नाम या जन्मतिथि में गड़बड़ी होने पर पहले यूआईडीएआई या पैन सेवा प्रदाता की वेबसाइट से डिटेल्स सुधारनी होगी। नए साल से पहले घर खरीदारों को राहत देते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन की ब्याज दरें 30 आधार अंकों तक घटा दी हैं, जो अब 7.15% सालाना से शुरू होंगी। ये कटौती प्रभावी भी हो चुकी है और वाहन और व्यक्तिगत ऋणों पर लागू है। ग्रीन फाइनेंस विकल्पों पर अतिरिक्त छूट मिलेगी। ये कदम रिजर्व बैंक की हालिया रेपो दर कटौती के अनुरूप है। न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।